नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है। ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। उसकी आज रियलिटी आज एक्सपोज्ड होने वाली है। मेरे साथ मौजूद है पंडित कार्तिक शर्मा। उनसे पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपके ऊपर कोई भी सवाल हो, आपको कुछ पूछना हो, वो आप कॉमेंट के अंदर बता देना और इनके चैनल के ऊपर भी आप कॉमेंट करके बता सकते हो आपका अपना ज्योतिष। भैया सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी पे इतना बिलीव नहीं करते कि यार ये तो मेरे पैसे ठग लेगा, ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये बस आपका फ़ायदा उठा लेंगे, फिर आपको ढंग से नहीं बताएंगे, भ्रमित कर देंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि सच्चे एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचानें? हाँ, तो मेरी तरफ से मेरी सारी जनता को दिल से प्रेम। और आपको ना किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप मिलो ना, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि उसमें सही में नॉलेज है नहीं नॉलेज है। आप अपना पैसा दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसमें नॉलेज है नहीं है। तो आप सबसे पहले उसे बोलो जाकर कि ये बताइए कि आपको जो नज़र आ रहा है ना वो बताओ। आप कोशिश करो वो आपको सबसे ज़्यादा बता पाए। आप अगर बोलोगे तो वो फिर तो वही वाली बात है, वो आपकी बोलते दो चार बातें और आपको ऐड कर देता है, वो जो नॉर्मल कॉमन बातें हैं। तो आपको कुछ नहीं बोलना पंडित जी आप जो जानते हो वो बताइए, और अभी तो हमारा टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है। और एक चीज़ और बोलूँगा, आप उनसे एक चीज़ और पूछा करो कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा है या भविष्य में कैसा होने वाला है। पास्ट की 2-3 बातें उनसे ज़रूर पूछ लिया करो, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए कि इस बंदे में नॉलेज है या नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाकर सीधे उस पर 1000 रुपये 2000 रुपये दोगे, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले उससे पूछो कि वो क्या बता सकता है, और अगर वो ऐसा फील हो रहा है कि यार वो सही बता पा रहा है, क्योंकि ज्योतिषी एक ऐसी विद्या है जिससे पूरा भविष्य जाना जा सकता है, पास्ट जाना जा सकता है। और ये बहुत रहस्यमय विद्या है, जो कि परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद होना चाहिए। अगर वो कोई ज्योतिषी है, तो अगर वो रियल में ज्योतिषी है, तो वो आपको सारी बातें बताएगा और आपको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे लिए पहले आप उससे मिलो और उससे पहले भी बातें पूछो, फिर आपको सब पता चलेगा। ठीक है, और बताइए। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में एस्ट्रोलॉजी है क्या? मतलब ज्योतिषी क्या होती है? कि ये कुछ लोग मानते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होती ज्योतिषी, साइंस ज़्यादा मायने रखती है, प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को सोचना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, किसी 5 साल के बच्चे को भी समझाना हो तो? हाँ देखो, ज्योतिषी सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है, नॉलेज होती है सिर्फ नॉलेज। आपको अगर उस मार्गदर्शन पे आप चलोगे ना, तो आप जीत जाओगे। देखो मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो महीने के 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कमाते हैं, लेकिन वो भी टेंशन में रहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला होता। आपको एक अच्छा मार्गदर्शन ज्योतिषी देता है। आप सिर्फ अच्छे मार्गदर्शन से चलोगे। सिर्फ 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह इस पृथ्वी पे सिर्फ वही 9 ग्रह राज कर रहे हैं। अगर आपने 9 से 9 ग्रहों को पटा लिया तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मेरे देने से 9 ग्रहों पर विजय प्राप्त करो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना फिर आप कभी बीमार होंगे, ना आपको कोई स्ट्रेस होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। ज्योतिषी हर बच्चे को आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भविष्य में एक सब्जेक्ट जैसे योगा या कोई सब्जेक्ट होता है, वैसे ज्योतिषी का भी सब्जेक्ट होना चाहिए कि कोई उन्हें बेवकूफ़ ना बना पाए और उसका सही से मार्गदर्शन दे पाए। क्योंकि आज की दुनिया में सब जने बहुत परेशान हैं, तो ज्योतिषी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको खुश रहने के लिए। क्योंकि मेरे पास वो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, तो मुझे पता है कि यार वो भी टेंशन में, तो इसका मतलब उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला हुआ, पैसा मिला हुआ, लेकिन मार्गदर्शन होना भी जरूरी है। इसलिए ज्योतिषी परमात्मा ने बनाई है। बिल्कुल, पर एक कहीं ना कहीं एक मिथ होता है ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ अफवाहें फैल जाती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ रियली में होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कोई अफवाहें फैल रखी हो? हाँ देखो क्या होता है, जैसे जैसे इस पृथ्वी पे पुलिस वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सबसे सभी अच्छे होंगे। ठीक है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कई लोग आपको डाइवर्ट करने वाले होते हैं। तो ज्योतिषी के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना होता है। मैं आपको सही एडवाइस दे रहा हूँ, किसी पे विश्वास मत करो। सबसे पहले जिस ज्योतिषी के पास जाओ उससे ये पूछो आप हमारे बारे में क्या बता सकते हो, पहले वो जानो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज्योतिषी एक बहुत बड़ा परमात्मा का नॉलेज है, जिसे इसे प्राप्त होगा उसे परमात्मा का बहुत बड़ा आशीष प्राप्त होगा। लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत आता है क्योंकि लोगों को डराते पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। उस ज्योतिषी को समझो और उस मार्गदर्शन पे चलो। आपको सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शन पे चलना, अगर आप चलोगे तो सारे 9 ग्रह आपको मेहरबान बना देंगे और आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। अमीरी के साथ साथ आप बहुत जल्दी खुश रह सकते हो। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है। तो ज्योतिषी क्या उसको बीट कर सकती है जो सब कुछ तय है? हाँ मैं बताता हूँ। देखो क्या सीन है कि सब कुछ पहले से फिक्स है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल ट्रू बात है। मतलब आप पैदा हुए तो परमात्मा ने डिसाइड करती है कि आपको इस जगह जन्म लेना है, आपको ये लोग आपको मिलेंगे, आपको ये लोग यहाँ से यहाँ लेकर पहुँचाएंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये पृथ्वी पर एक माया जाल रचा हुआ है। इस माया जाल से आपको बचते रहना है, क्योंकि
पिछले जन्म में जहाँ आपने पहले जन्म लिया वहाँ से बुरे लोग और अच्छे लोग आपके साथ इस जन्म में वापस से इस पृथ्वी जन्म लेंगे, और आप ज्योतिषी के माध्यम से उन बुरे लोगों से बच सकते हो और अच्छे लोगों के साथ रहकर आप आगे चल सकते हो। आपसे अच्छे धर्म आपको सही दिशा में ले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ फिक्स है, बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है आपसे अच्छे धर्म। अगर आपको सही समय पर सही समझ आ गई तो आप अच्छे धर्म करके अपनी पूरी कुंडली को बदल सकते हो, क्योंकि ये जो कुंडली बनी है वो आप ही ने तो बनाई है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग कुंडली बनी है। मेरे पास कोई कुंडली लाता है तो मैं पहले उससे पास्ट का मार्गदर्शन करता हूँ कि उसने पिछले जन्मों में कैसे धर्म करे, फिर भविष्य के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि सब कुछ फिक्स है, आपको सिर्फ आपको अच्छे धर्म करना है, और अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता तो एक अच्छे ज्योतिषी से मार्गदर्शन लो, फिर आप आराम से चलो बढ़िया तरीके से। मतलब कुंडली बदली जा सकती है, क्या करना पड़ता है कुंडली बदलने के लिए? हाँ, कुंडली बदलने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कोई आसान फॉर्मूला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। सबसे पहली बात तो 9 ग्रहों की शुरुआत अपने मन से होती है, ये सीन है। अगर 9 ग्रहों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहली बात तो इन 9 ग्रहों की सारी बातें माननी पड़ती है। अगर आपने 9 से 9 ग्रहों की बातें मान ली तो मैं सही बता रहा हूँ, जो जीवन मिलेगा ना आप भी नहीं सोच सकते। आपको ऐसा जीवन मिलेगा कि आप बैठे बैठे भी राशि ठाट करोगे, मजे करोगे, और आपके पास सारी लग्जरी सुविधाएं होगी, क्योंकि आपने मेहनत करी ना तो जन्म लग जाएंगे सफल होने में। लेकिन इन 9 ग्रहों ने मेहनत कर दी ना, उनमें से एक भी ग्रह ने आपके ऊपर मेहनत कर दी तो एक ही दिन में गेम पलट जाएगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, सिर्फ इन ग्रहों की सारी बातें मानो, फिर देखो सारा सिस्टम ठीक होता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि 70% आपका लक होता है, 30% हार्डवर्क होता है, तो कुंडली का भी ऐसा ही कोई सीन है कि मेहनत अगर कोई इंसान ज़्यादा कर रहा है पर उसकी कुंडली में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ तो वो फेल हो जाएगा? देखो मैं आपको बात बताऊं, मेहनत वही करेगा जिससे स्टार्स पावरफुल होंगे। अच्छा। ये सीन है, ऐसा थोड़ी थी जिससे स्टार्स पावरफुल नहीं होंगे वो सोता ही रहेगा, वो उठेगा ही नहीं, और जिससे स्टार्स दमदार हैं वो मेहनत करेगा और उसे वहाँ ले आ जाएंगे। ये जितने बड़े बड़े लोग बड़े बड़ी पोस्ट पे पहुँच गए हैं ना, ये बोल तो देते हैं कि हमने मेहनत से बने। भैया तुम्हें मेहनत करवाई थी इन्होंने, इन ग्रहों ने करवाई है, क्योंकि ये ग्रह आपको मेहनत जब भी कराएंगे जब आप उनकी सारी बात मानोगे। और इनकी सारी बातें मानने का सबसे बड़ा रीज़न है पिछले जन्मों के कर्म। अगर आपने अच्छे कर्म करें तो ये आपके सारे ग्रह आपको राजा बनाएंगे, जैसे रोनाल्डो है, ये सीन है, MS धोनी है, ये सब पिछले जन्म में बहुत बड़े पुण्य कर्म थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है विराट कोहली, ये विराट कोहली नहीं है, इससे पिछले जन्मों के कर्म है, इसका राहु बहुत ज़्यादा उच्च था है, इसीलिए वजह से ये विराट कोहली, इसलिए पिछले जन्मों के कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और विराट कोहली का भी, जैसे विराट कोहली का आपने जिक्र करा तो मैं बताता हूँ कि विराट कोहली का एक समय बहुत अच्छा आया था, फिर 2020-21 थोड़ा डाउन हो गया था उसका, फिर एकदम से वो श्रद्धा में ज़्यादा आ गया था, दान पुण्य ज़्यादा करने लग गया था, उसके बाद एकदम से उसका समय बिल्कुल बदल गया। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ज़िंदगी में। देखो क्या होता है, आपके स्टार्स जब अच्छे होते हैं तो आपको वो अच्छी जगह पहुँचा देते हैं, ठीक है। अगर फिर आप वहाँ से भटकने की कोशिश करते हो, फिर आप ये सोचते हो कि यार मैं सब कर लूँगा, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, और आप गलत रास्ते पे चलते हो या कहीं ना कहीं मन को चंचल करते हो, तो भगवान देता है एक बार फिर उसे गिराता है, फिर उसे डाउन करता है। बोले तेरे में कॉन्फिडेंस और तेरे में जो टैलेंट है ना वो तेरी वजह से नहीं, वो मैंने दिया है। और अगर आप उसका मिसयूज़ करते हो, इधर उधर भटकते हो, तो उसे डाउन भी कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है परमात्मा के मार्गदर्शन पे चलते रहोगे तो मैं सही बता रहा हूँ सब कुछ बैठे बैठाए मिलेगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मजदूर बहुत मेहनत करता है, एक IAS ऑफिसर बहुत मेहनत करता है, और एक पॉलिटिशियन मेहनत करता है। देख लो सब में कितना फ़र्क है, सब अपने स्टार्सों की वजह से मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको अपना गेम पलटना है तो मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ इन 9 ग्रहों की सारी बात मान लो, सारा गेम पलट जाएगा। अब जैसे कोई शादी तय करता है तो उसके में कुंडली अगर नहीं मिलाते तो ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी आगे आने वाले टाइम के लिए? देखो इस ताबीयत में आपको भ्रम में पूरा सिस्टम कर देता हूँ। पहली बात तो आपका पार्टनर पिछले जन्म से तय होता है, इस जन्म से तय नहीं होता, क्योंकि आप पिछले जन्मों में जिस हिसाब से अपने पत्नी से व्यवहार करते आते हो तो उसी टाइप की आपको पत्नी मिलेगी। आपने अगर पिछले जन्म में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी कुंडली में राहु और शुक्र कमजोर है, ध्यान रखना, तो आपको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी पत्नी उठाते आ जाओ। आप बोलोगे मुझे मेरी पत्नी बुरी मिली है, तो बुरी पत्नी नहीं है, आपने पिछले जन्मों में बुरे कर्म करे हैं, आपकी कुंडली में राहु और शुक्र कमज़ोर था, इसी वजह से आपको पत्नी अच्छी नहीं मिली। और राहु शुक्र क्यों कमज़ोर होते हैं पता है? राहु शुक्र जब भी कमज़ोर होते हैं जब आप पिछले जन्मों में विलासिता का जीवन जीते हो, आपने विलासिता का जीवन जिया, मौज मस्तियाँ करी, गलत रास्ते पे चले, दूसरी महिलाओं के साथ इधर उधर घूमे, तो इसलिए भगवान ने कहा मैं इसे सुधारता हूँ। वो सुधारने के लिए ही आपका वैवाहिक जीवन खराब करता है, जिससे आप एक अच्छे इंसान बनो। अच्छा, थोड़ा पिछले जन्म की ज़्यादा बात करते हैं अपन कि ऐसे कोई लोग बोलते हैं ना कि मुझे जानना है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तो ऐसा अपन जान सकते हैं कि पिछले जन्म में मैं क्या था, आप क्या थे, कोई और क्या था? हाँ, सबसे मेन बात तो ये है, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले मैं उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ कि आपने पिछले जन्मों में कैसे कर्म करा। बहुत आसान तरीका है इसे देखने का, बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आप पिछले जन्म में क्या काम करते थे, लेकिन मैं 101% ये बता सकता हूँ कि आपने पिछले जन्मों में कर्म कैसे करे। जैसे आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो आपने पवित्रता का जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, आपने अपने पत्नी के अलावा किसी भी महिला की तरफ दृष्टि गलत नहीं डाली। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च है तो आपने बहुत सेवा करी, बहुत लोगों की मदद करी। अगर आपकी कुंडली में
सूर्य अच्छा है तो आपने तभी भी अपनी आंखों से गलत दृष्टि से किसी को नहीं देखा। और अगर ये सारे ग्रह डाउन है तो आपने सारे उल्टे काम करे जो मैंने बताया। तो इसलिए सब कुछ पता चल जाता है एक ही मिनट में। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये 9 ग्रह खराब होते हैं तो इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है जीवन में, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ संघर्ष और संघर्ष लिखा होता है। तो इसलिए अच्छे तरह कर लो जल्दी से। मतलब ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म में कोई निर्जीव इंसान था या फिर कोई गाय भैंस ये था और फिर वो अब इंसान के रूप में आया तो उसने उस वे में अच्छे कर्म करे हों? हाँ, क्या होता है सीन मैं आपको बताता हूँ कि अपनी कर्मों के हिसाब से अपनी यूनिट डिसाइड होती है, ठीक है। कि सपोज करो आपने कोई कर्म बुरे करे हैं तो उस हिसाब से आपको एक योनि, गलत योनि में डाल दिया जाता है कि आपकी सजा उतारने के लिए, फिर आपको वापस से मनुष्य योनि में डाल दिया जाता है। जैसे आप देखना कई लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, ठीक है, कई उसमें अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं। अच्छे लोगों को कहीं और स्थान देना होता है और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें मनुष्य पशु योनि में भेजना होता है कि तुम पशु योनि में जाओ, तुम्हारे कर्म बहुत बुरे होते हैं, तुम्हें कर्म काटने पड़ेंगे, फिर तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगा। क्योंकि बस ये 33,000 योनियाँ घूम रही हैं तो इसलिए इस योनि में इंसान घूमता रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा इंपॉर्टेंट, अगर आपने 9 ग्रहों को ठीक नहीं करा तो आप इस जीवन में खुश नहीं रह सकते, बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते हैं। कि आपके पास 100 करोड़ हो ना 1000 करोड़ भी हो तो भी आप स्ट्रेस में जियो। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो गलत संगति के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल राह भटक देते हैं। अब कोई इंसान है जिसने बहुत गंदे कर्म कर लिए, अब उसको सुधरना है और वो चाहता है कि मैं अगले जन्म के अंदर, जो मेरा अगला जन्म होगा उसके अंदर मैं इंसान ही बनूँ, कुछ और ना बनूँ। तो उसको अपना पाप का जो पश्चाताप है क्या वो इस जन्म में कर सकता है, सुधार सकता है मतलब गलती? देखो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपने माता पिता की तरह होते हैं, ठीक है। ये 9 ग्रह अपने माता पिता ही होते हैं। ये 9 ग्रह अपन को इसलिए सजा देते हैं क्योंकि अपन को सुधारना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सुधर जाएं, और अगर हम सुधर जाएंगे तो ये अपन को सब कुछ लौट कर देंगे। अगर कोई शैतानी शक्ति भी है ना तो इसने बहुत बुरे कर्म करे हैं, अगर वो भी सुधरने के रास्ते पर आ जाएगा ना तो परमात्मा उसे माफ़ कर देंगे। परमात्मा बहुत दयालु है, 9 ग्रह भी बहुत दयालु हैं। इस बार आप सुधरने की तो कोशिश करो, आप सुधर जाओगे तो परमात्मा आपकी लौटे लगा देंगे। मेरा पूरा वादा है, 101% का वादा है। और वापस आपको मनुष्य नहीं मिलेगी और आपके सारे कर्म, लेकिन हाँ सजा जरूर मिलेगी क्योंकि वो 9 ग्रह बाध्य है आपको सजा देने के लिए। तो आपको सजाएं जरूर मिलेगी और जैसे आप सुधरने लगते हो तो आपको सजाएं ज़्यादा मिलेगी। बस ये इसमें लिखा है। अब जैसे कई लोग को कुंडली दिखाते हैं वैसे बोलते हैं कि आपके काल सर्प योग मंगल दोष, ये क्या वाकई में ये चीज़ें होती है फिर दिखावा होता है कि ये बोलने के लिए? देखो, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होता, फिर भी वो बता देते हैं। ये होता है कि एक बार आप ये भी बता दो लोगों को कि कई लोगों को पता भी नहीं होता क्या है। देखो, काल सर्प दोष जिसे कहते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, काल सर्प दोष सिर्फ इतना सा होता है कि राहु और केतु के एक साइड में सारे ग्रह आ जाए, मतलब सारे के सारे, मतलब 7 ग्रह, राहु केतु मिलाते 9 प्लैनेट होगा है, वो 7 ग्रह एक साइड आ जाए, मतलब 1 से 7 के बीच में आ जाए, मतलब एक तरफ हो जाए। समझ रहे हो, जैसे दीवार होता है उस दीवार की तरफ चले गए, है ना, मतलब वो साइड में आ जाएंगे तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो जाए। लेकिन बहुत सारे पंडित ये झूठ बोल देते हैं कि काल सर्प दोष है और पूजा करा लेते हैं, बहुत बड़ा पाप है। और मैं उन सारे पंडितों को ये भी बोलूँगा, इससे पैसे हासिल करते कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारे पैसे बीमारियों में चले जाते हैं। दूसरी बात, मंगल दोष कुछ नहीं होता। मंगल दोष का सीन है 1 4 7 8 12 में मंगल बैठा होता है, वो मांगलिक होता है, बस इतना सा फॉर्मूला है। ये बहुत छोटी सी साइंस है, ये पहली दूसरी क्लास की साइंस है। और ये मैं सच बात बता रहा हूँ आने वाली युवा पीढ़ी को कि इसे सीख लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए। अच्छा, मतलब ये इम्पोर्टेंट होता है ये दोनों? काल सर्प दोष भी होता है कुंडली में, मंगल दोष भी होता है और इनका दोष भी लगता है। ये और इसको हटाने के लिए पूजा वगैरह ही? देखो, इसे हटाने के लिए देखो एक ही चीज़ याद रखना, पूजा से भी इसका उपाय हो जाता है और दान धर्म से भी इसका उपाय हो जाता है, दोनों चीज़ों से इसका उपाय हो जाता है। लेकिन याद रखना, बिना मार्गदर्शन के स्वयं किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना वो गलत है ना। और अगर काल सर्प दोष है और अपन टेंशन ले रहे हैं हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, हमारे से कुछ नहीं होगा, तो गलत है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल सर्प दोष है, लेकिन वो भी आज राजा है, ये सीन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, काल सर्प दोष भी अच्छे होते हैं, उसका भी पॉजिटिव असर होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप कभी मुझसे परामर्श लेंगे तो बता दूँगा जरूर। आपके हिसाब से एक ग्रह ऐसा कौन सा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कोई एक ग्रह? उसका नाम है राहुदेव। सिर्फ राहुदेव अगर आपने पटा लिए ना, राहुदेव, तो इस पूरी दुनिया में ना राहुदेव के अलावा किसी का राज नहीं चल रहा। अगर आपको सिर्फ साल भर में करोड़पति बनना है, साल भर में अरबपति बनना है, तो उसका नाम है सिर्फ राहुदेव। विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, जितने पॉलिटिशियन हो गए, इन सब की कुंडली में राहु उच्च का होता है। और कैसे पटाएं उसे? हाँ, राहुदेव का जो सीन है वो सिर्फ एक ही वजह से खुश होते हैं, एक ही वजह से प्रसन्न होते हैं, आपको सिर्फ पवित्रता का जीवन जीना है। अगर आप पवित्रता का जीवन जियोगे बढ़िया तरीके से और कोई भी गलत चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी और आप बिल्कुल पवित्र अपने पत्नी के प्रति डेडिकेशन वाले और पवित्रता के साथ रहोगे, तो आपके राहु भगवान आपसे आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे। कोई बड़ा रोल है ही नहीं। और सिर्फ
अपने मन पर विजय प्राप्त करने से राहु भगवान खुश होते हैं, तो राहु भगवान को पटा दे रहा था। और कोई ऐसा ग्रह जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, बिगाड़ सकता है, उसको कैसे ध्यान में रखें? वो भी सिर्फ राहु देव ही हैं। इस 9 ग्रहों में सिर्फ राहु देव ही हैं जो है ना किसी की भी डेस्टिनी को एक ही दिन में राजा से रंग बना सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, उनका नाम है सिर्फ राहु देव। अगर आपने अपने चरित्र तो खराब कर दिया, इधर उधर ध्यान दिया, मन को भटकाया, तो एक ही दिन में राहु भगवान आपको ऊपर से नीचे गिरा देंगे। मैं सही कह रहा हूँ, राहु देव से तो बचते ही रहना पड़ेगा। और राहु देव का जो कुंडली में हर महीने दिन आता है वो 4, 13, 22 और 31। और आपने देखा होगा 13 नंबर पे होटल, बहुत सारे होटलों में होते ही नहीं, विदेशों में तो 13 नंबर का कोई होटल ही नहीं होता है, क्योंकि राहु भगवान से सभी को डर लगता है। अच्छा, अब जैसे कई लोग होते हैं जिनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है, वो बहुत दान पुण्य सब कुछ करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, कोई अजीब सी चीज़ें वगैरह भी नहीं देखते, फिर ऐसा क्यों होता है कि उनको सक्सेस काफ़ी लेट मिलती है एस्ट्रोलॉजी के? हाँ, अब सबसे मेन बात तो है, ऐसे लोगों को जब मैंने कुंडली में स्टडी करा थी, वो बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर है, सब कुछ अच्छे हैं, तो मैंने यही देखा उनकी कुंडली के सारे ग्रह डाउन होते हैं उनके कुंडली के अंदर, वो सेवा भी कर रहे हैं। अब आप मुझे एक ही चीज़ बताओ, तो इंसान ने 1000 जन्म लिया, 1000 जन्मों में वो बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन इस जन्म में वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी परमात्मा एक ही बार में छोड़ देंगे उसे, फिर कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे इस पुण्य कर्म को जनरेट करने में, फिर उससे संस्कार पॉजिटिव बनेंगे, टाइम तो लगेगा। लेकिन हाँ, अगर वो चेंज हुआ, बदला, तो उसे बहुत हद तक संतुष्टि तो मिली जाएगी, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। ये सीन है, थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ में। अब जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, वो सोचते हैं कि यार करियर में क्या डिसाइड करें, बहुत ज़्यादा यंगस्टर भटके हुए होते हैं, किसी के घर वालों के पास पैसे नहीं होते उनको इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए, तो वो अपना करियर किस तरह से चुने? कोई एडवाइस आप उनको देना चाहो एस्ट्रोलॉजी के अंदर? उनको क्या पहले पूछना चाहिए, या फिर वो जो चाहते हैं वो उनको डायरेक्ट कर लेना चाहिए? जो आप मतलब सलाह देना चाहो यंगस्टर को जो मिडिल क्लास फैमिली है, क्योंकि रिच का तो सब जानते हैं क्या अभी चल रहा है। देखो, अगर मिडिल क्लास वाले लोगों के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सक्सेस होते हैं वो मिडिल क्लास वाले लोग ही बनते हैं। क्योंकि रीज़न ये, क्योंकि वो जिस समय मिडिल क्लास में होते हैं उस समय उनकी डाउन महादशा चल रही होती है, और उस अगली महादशा उनकी पावरफुल आने वाली होती है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिला हुआ है तो बढ़िया बात है, नहीं मिले तो किसी गुरु जी से, पंडित जी से पूछते रहे, सही मार्गदर्शन पे चलो, जिससे आपका सारा सिस्टम भगवान के आशीर्वाद से ठीक हो। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना मार्गदर्शन के आप इस पृथ्वी पर चल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो भी नहीं चल सकते आप। अच्छा, मूल्यांक का मतलब क्या होता है? मूल्यांक और ये आपके नाम का नंबर, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ, देखो क्या सीन होता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहली बात मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपने कभी ये महसूस करा कि आपका जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है? देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका जन्म सपोज करो आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है, किसी भी तारीख, जैसे 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को, जिसका टोटल मूलांक आएगा 1, सूर्य का आएगा, इसका मतलब परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पे 10 नंबर पे भेजा, तो इसका मतलब आपका सूर्य कमज़ोर है। आपने पिछले जन्मों में बहुत बेकार चीज़ें देखी हैं, आपको उसे ठीक करना पड़ेगा, आपको उसे सुधार कर अपना अगला जीवन लेना पड़ेगा। तो आपको अपने मूलांक पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। जैसे सूर्य ठीक हो जाएगा आपको बहुत अच्छा जीवन मिल जाएगा। और मेरी बात पे फोकस करना, अगर आप सपोज 3 तारीख को पैदा हुए तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करते रखना, गुस्से पे कंट्रोल करना। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको बहुत अच्छा जीवन मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात है, इस पर सोचना। अच्छा, एक एक नंबर आप सबके बता दो, जैसे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे। 3 नंबर का जैसे आपने बताया, जैसे मेरा 17 है, 1 से शुरुआत करते हैं अपन। चलो ठीक है। देखो, अगर आपका टोटल मूलांक 1 आता है, जैसे 1 नंबर पे पैदा हुए, 10 नंबर पे, 19 नंबर पे, 28 नंबर पे, तो आपको परमात्मा ने पृथ्वी पर इसलिए भेजा है क्योंकि वो आपकी आइस पर नियंत्रण के लिए भेजा है कि आप अपने आंखों पर नियंत्रण प्राप्त करो। कोई गलत चीज़ मत देखो, किसी भी चीज़ पे कोई अश्लील फोटो या वीडियो अपनी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। आंखों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, ठीक है। दूसरा नंबर है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा मतलब होता है मन, ठीक है। मतलब आपने पिछले जन्मों में अपने मन को कंट्रोल नहीं करा, इधर उधर भटकने चले गए, मन करा तब पार्टी में चले गए, क्लब्स में चले गए, वहाँ चले गए, मन को सोचने पे विचार ही नहीं करा। इस मन को कंट्रोल करते रखो। 3 नंबर होता है बृहस्पति का। बृहस्पति का क्या रोल होता है? बृहस्पति में आपने सबसे मेन बात तो यह है, आपने ना अपनी वाणी से बेकार शब्दों का प्रयोग करा, इसी वजह से आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति डाउन हुआ, आपको परमात्मा ने भेजा पृथ्वी पे। 4 नंबर हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका राहु कमजोर है, मतलब आपने कुछ ना कुछ अश्लीलता से संबंधित, कोई वासना से संबंधित कोई गलत चीज़ देखी या कुछ ना कुछ गलत काम करा, इसी वजह से पृथ्वी भगवान ने कहा अब सुधर जा पृथ्वी पे। 5 नंबर हुआ बुध। बुध मतलब आपने खूब सारी बुराइयां करी पिछले जन्मों में। अगर जितने 5 नंबर वाले मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ बुराई करना बंद कर देना लोगों की, ठीक है। 6 नंबर होता है शुक्र। आपको इसलिए भेजा था क्योंकि आपने महिलाओं की इज्जत नहीं करी, बच्चियों की इज्जत नहीं करी, तो इस जन्म में वो इज्जत करो, ठीक है। 7 नंबर होता है केतु देव का। प्लीज़ 7 नंबर केतु देव भी चाहते हैं अपनी वाणी को मधुर रखो, सबसे मेन बात तो ये है, इसलिए आपको यहाँ भेजा गया।
8 नंबर होता है शनिदेव का। शनिदेव भी आप 8 नंबर पे इसलिए पैदा होते हो, कई बार आप बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो अपनी वाणी से, तभी बार से नहीं, ज़्यादा बार उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको इस पृथ्वी भेजा गया। 9 नंबर होता है मंगल का। मंगल भी एक पवित्रता का सीन होता है। आपने पवित्रता का जीवन नहीं जिया, थोड़ा सा मन को भटकाया, तो आपका मंगल थोड़ा खराब हो गया। तो बस ये सीन है। मतलब ये नाम के नंबर का ही फ़र्क पड़ता है, जैसे मेरा नाम निशांत है और वो 7 नंबर बन रहे हैं नाम से, तो उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है? देखो इन सबका इफेक्ट तो बहुत पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन 9 ग्रहों का पड़ता है। अगर आपने इन 9 ग्रहों को ठीक कर लिया तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो अपने आप ठीक हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आपको अपने ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा, फिर सारा सिस्टम आपका ठीक होगा। और आपके लक्की नंबर किस में काउंट होते हैं? मूल्यांक के आपका लक्की नंबर होता है? देखो लोग ऐसे देते हैं कि अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल करते हैं, है ना, वो आपका नसीब तंग होता है। लेकिन मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ, आपके पास जब कुंडली बनी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस है, तो उसमें देखो ना आपका सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, आपका सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है। मैं तो यही बोलूँगा, उसे देखो, आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छा ग्रह है वही आपका सबसे अच्छा लकी नंबर होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस दिन ये काला नहीं पहनना चाहिए, पीला नहीं पहनना चाहिए, क्या है वाकई में इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है? देखो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि सपोज करो आपकी कुंडली के अंदर है ना बृहस्पति खराब है, तो याद रखना गलती से भी आपको पीला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पे टच होती है, उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव होगी। ये बिल्कुल सच है। आपको जो ग्रह आपका ख़राब है वो कलर आपको नहीं पहनना है। जैसे शनि खराब है तो ब्लैक कलर नहीं पहनना है, मंगल खराब है तो रेड कलर नहीं पहनना है। इससे आपकी बॉडी में भी नुकसान होगा और इरिटेशन भी जनरेट होगा थोड़ा सा। ये सीन है। अच्छा, और ये जैसे कई लोग कहते हैं कि ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए। देखो ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये छोटी मोटी चीज़ें, इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें तो आप मस्त रहो, कोई सोचो मत बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने कर्मों पे ध्यान दो, इन 9 ग्रहों पे ध्यान दो, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक बहुत बड़े एक्टर है आयुष्मान खुराना, वो जब शुरुआत के अंदर आए थे बॉलीवुड में, तो उन्होंने बताया था कि मेरा जो नाम था वो ए से शुरुआत हो रहा था, AYUSH। फिर वो किसी पंडित से मिले, उन्होंने बोला आप अपना नाम क्या है कि AA लगो, AA आपको लगाना चाहिए, फिर आपके कि आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो अच्छी उनको पिक्चरें वगैरह मिल जाती है। तो ऐसा भी कोई रोल प्ले करता है? देखो हर चीज़ का, ज्योतिषी का हर चीज़ का एक रोल प्ले होता है, लेकिन अगर आपके स्टार्सों की सही महादशा नहीं आई तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनके समय उस स्टार्स की महादशा अच्छी आ गई, उन्हें जिस समय मिले वो उनको अच्छा समय आने वाला होगा। सब फेल तो स्टार्स होता है। आपकी अच्छी महादशा आपको सक्सेस दिलाती है। इनका बहुत लिटिल बिट फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में, बहुत छोटा, लेकिन महादशा परफेक्ट होगी, आपके अच्छे कर्म होंगे, जब भी आप उन्नति करोगे। ऐसे कोई किसी के ए बढ़ाने से किसी से इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो स्टोन वगैरह कहते हैं कि किसी को ये स्टोन पहन लेना चाहिए, वो पहन लेना चाहिए, मतलब सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कुंडली किसी को दिखाओ तो आपका पूरी मतलब जन्म कुंडली पूरी पता चल जाएगी कि सामने वाले ने क्या कर रखा है, या फिर ये? हाँ, तो मैं सही बात बताऊँ, बात रही आपकी स्टोन की, तो देखो हर चीज़ का इफेक्ट है, ये एक साइंस है। स्टोन का इफेक्ट पड़ता है, नाम का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन सबको भूल कर अगर आप अपने 9 ग्रहों को अच्छा कर लोगे तो कितना अच्छी लॉटरी लग जाएगी आपकी। फिर ना आपको स्टोन पहनने की ज़रूरत है, ना आपको कोई नाम को बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको अपने कर्मों को बदलने की ज़रूरत है और अपने मन पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। फिर देखो आपकी डेस्टिनी कैसे चेंज होती है। मेरा वादा 100% आपका पूरा समय बदल जाएगा, वादा करो मैं। अब आज जैसे लोग कहते हैं कलयुग का समय आने वाला है, तो क्या कलयुग के अंदर भी लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिलीव रखेंगे, या फिर जो अभी अलग अलग यंग जनरेशन आ रही है वो बहुत अलग अलग काम कर रही है, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी? तो मैं आपको बात बताऊं, ये जो यंग जनरेशन है वो 25 साल तक तो अपनी दिमाग ही चलती है, लेकिन जब 25 साल बाद इन्हें सफलता मिलना बंद हो जाती है ना, जब फिर इनका दिमाग चलता है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना है, या फिर ये जाते हैं ज्योतिषियों के पास में कि अब हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बेटर करना है, तो फिर इनके दिमाग में आता है कि यार ज्योतिषी कोई चीज़ होती है, हम सफल क्यों नहीं हो रहे। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सफल होना स्टार्ट होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ शुरुआत से ही उनके पेरेंट्स को अच्छे मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, जिससे उनका समय थोड़ा सा परमात्मा की कृपा से बेटर आ जाए। आपकी कोई ऐसी प्रिडिक्शन है 2025 की कि यार ये ग्रह बहुत अच्छा है, ये इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये नंबर ज़्यादा अच्छा है? हाँ, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे और आपकी कुंडली में कोई जो महादशा आने वाली है आप उसे पावरफुल करो। आप कुछ भी मत सोचो कि आपके साथ कौन सा नंबर अच्छा होगा, आप सिर्फ अपनी महादशा पर फोकस करो कि अगली कौन सी है, बस उसे पटाओ, उनके उपाय करो, बस फिर आपका नसीब बदल जाएगा और इन चीज़ों से कुछ नहीं बदलने वाला। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन जो हमारे थे, और जो मैंने पूछा था किसी पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के कि आपके ये क्वेश्चन है, तो वो भी ऑडियंस के 4-5 क्वेश्चन थे। आप कुछ कहना चाहोगे आखिरी में जनता से? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको एक ही चीज़ पर विजय प्राप्त करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ज्योतिषी से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बलबूते अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मार्गदर्शन नहीं, गुरु नहीं मिलेगा ना, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप भटकते रहोगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। लास्ट में जब समय निकल जाएगा फिर सोचोगे यार हमें पहले ही पूछना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ सही समझ
सही पैसा सक्सेस दिलाता है, तो सही समझ तो एक अच्छे मार्गदर्शन के पास ही मिलेगी। इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे मेरे क्लासमेट है, नाम नहीं लूँगा अभी यूट्यूब पे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो उसका एम है कि मैं ये क्लियर कर दूँ, आरबीआई कर दूँ, यूपीएससी कर दूँ, तो वो इन चीज़ों में मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरा हो जाएगा। तो उसको क्या कहना चाहोगे कि आप कि यार पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पर क्या ये 100% गारंटी देता है कि जो टॉपर है उसका हो ही जाएगा उसमें आरबीआई यूपीएससी जो भी है? अगर उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर डेडिकेशन है, तो उससे स्टार्स अच्छे हैं। बस एक ही चीज़ याद रखना, उससे स्टार्स अच्छे हैं, वो उससे मेहनत करवा रहे हैं, नहीं तो जिससे स्टार्स अच्छे हैं उससे मेहनत ही नहीं होगी। और अगर उससे मन में विचार पैदा हो रहे हैं तो वो ज़रूर सफल होगा, क्योंकि जिससे मन में विचार पैदा नहीं होते वो सफल भी नहीं होता, क्योंकि इससे स्टार्स उसे वहाँ ले जा ही नहीं रहे होते हैं। और अगर उसमें अभी भी डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस है तो वो जीतेगा 100%। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये जुनून सिर्फ ग्रह ही पैदा करते हैं, और उससे स्टार्स अच्छे हैं इसलिए उसके अंदर जुनून है। मतलब सब कुछ कुंडली से तय होता है कि आपका ये होने वाला है। बिल्कुल 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 सही किसी बात है। कुंडली से उसको मतलब पूरा जीवन भर तक का पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु कब होगी, पूरी पता चल जाती है कुंडली से। सब कुछ पता चल जाता है। ये परमात्मा का बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा ध्यान है। अगर कोई इंसान इसे सही यूज़ में लेगा और सही रास्ते पर लेकर जाएगा तो इससे सब कुछ पता चल जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, ये परमात्मा का एक गॉड गिफ्ट है जो परमात्मा ने मुझे दिया, और मैं इसका पूरा लोगों को समझाने में और कोशिश करता हूँ, सबको इसका मार्गदर्शन मिलता है। अच्छा, आखिरी में जाते हैं तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर आते हैं टीवी पे, वो बोलते हैं कि 2026 में दुनिया ख़त्म है, इसमें ये ख़त्म है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, पहली बात तो ये पृथ्वी 9 ग्रह चला रहे हैं। जो भोले बाबा है ना, उन्होंने 9 ग्रहों को इस पृथ्वी को चलाने के लिए दे दिया, और ये 9 ग्रह कहाँ पर विराजमान है? हर इंसान के अंदर। ठीक है, पहली बात तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थी, इस पृथ्वी कभी समाप्त नहीं हो सकती। अगर कोई देश कोई गलत काम कर रहा है तो वो देश तबाह होगा, है ना। पूरी पृथ्वी कभी तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान गलत नहीं है, उन चुनिंदा लोग थोड़े से गलत हैं। तो इसलिए आप ऐसा सोचने वाली बात ही नहीं। पृथ्वी बहुत सालों से बोली जा रही है अब समाप्त होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इस पृथ्वी पे चलाने वाले 9 ग्रह हैं वो बढ़िया से उन्हें चला रहे हैं। मतलब अफ़वाह है ये पूरी? ये सब अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना हो, कमेंट्स के अंदर बता देना। आपका अपना ज्योतिष चैनल पे बता देना, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।